हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो इंडियन आर्मी में सिविलियंस की वैकेंसी आई है और टोटल 3,000 वैकेंसी है। तो उसी की बात यहाँ पर करने वाले हैं। और जो आपकी वैकेंसी है वो है सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की। ठीक है। तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए है और काफ़ी टाइम के बाद आई है। मैं देखो यहाँ पर आपको एक बात बता दे रहा हूँ। ये वैकेंसी आपकी परमानेंट वाली है, तो इसको अग्निवीर मत समझना। ठीक है, ये कोई 4 साल वाली नहीं है, ये आपकी परमानेंट वाली है। तो जिसको भी आर्मी में इंटरेस्ट है, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। करीब 3,000 प्लस वैकेंसी है। फिलहाल अभी तक इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। और जैसे ही इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आता है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो टोटल 3,000 वैकेंसी है। और क्या कुछ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें वैकेंसी की, तो टोटल 3 टाइप की वैकेंसी आपके लिए 3 डिपार्टमेंट में। एक है आपकी ट्रेड्समैन मेट के लिए। ठीक है। तो 2313 सबसे अधिक वैकेंसी आपकी इसी में है और सैलरी आपके सामने ये है। पे लेवल इसका 1 है। फायरमैन की है 49 वैकेंसी, थोड़ी सी कम है और इसका पे लेवल 2 आपकी सैलरी है सामने है। और ये आपकी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, सबसे कम वैकेंसी इसी की है और सबसे जो अच्छी पोस्ट है आपकी यही वाली है। और टोटल इनको अगर मिला दिया जाए तो आपकी पूरी 3,068 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने वैकेंसी डिटेल है, जिसको भी इंटरेस्ट है वो देख लो यार। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया फॉर्म अप्लाई कर देना और साथ में आप इसकी तैयारी भी करते रहो। अगर आगे हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस और एज की, तो कोई भी यहाँ पर फीस नहीं है। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपीज़ है। ठीक है। और आपका फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन ऑफलाइन भरा जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा। और बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल तक रहने वाली है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, अभी तक जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसीलिए आपकी एज कब से काउंट होगी अभी ये थोड़ा सा बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप 18 से 25 के बीच अभी हो तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। अगर हम आगे बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये वैकेंसी आपकी डिवाइड कैटेगरी वाइज, लाइक आपकी देखो 2300 सॉरी हाँ, आपकी देखो 2313 वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट की है। तो इसमें 938 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 231 ईडब्ल्यूएस के लिए, 624 ओबीसी के लिए, 347 एससी के लिए और 173 आपकी एसटी के लिए है। ठीक है। ईएसएम 231 वैकेंसी है और 115 वैकेंसी एमएसपी के लिए है। ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 93 वैकेंसी। एमएसपी और ईएसएम क्या होता है, ये आपका एक सर्विस मैन होता है और ये आपका मिलिट्री सर्विस पर्सन वगैरह के लिए है। ठीक है। तो ये देखो वैकेंसी आपके इसे डिवाइड है। सेम सेम इसमें भी फायरमैन में भी है। टोटल आपकी देखो 656 वैकेंसीज हैं। देखो यार, यहाँ पर थोड़ा सा वैकेंसी अलग है। ठीक है। ये मैंने देखो आपको यहाँ पर थोड़ी सी जो वैकेंसी डिटेल है यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, ये थोड़ी सी यार मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है। ये आपकी एक्चुअल वैकेंसी है, जो एग्जैक्ट वैकेंसी है। ठीक है। तो ये 236 वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व के लिए है, 177 ओबीसी के लिए, 66। तो ये देखो पूरा आपका डिटेल वैकेंसी का है। और ये कुल मिलाकर आपकी 656 वैकेंसी है और ये आपकी पूरी 99 वैकेंसी है। ठीक है। अगर हम देखो आगे बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो आपकी ट्रेडमैन मेल है, ठीक है, ट्रेडमैन मेट है, इसकी क्वालिफिकेशन आपकी केवल 10th पास है। जो भी 10th पास है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ट्रेड्समैन मेट के लिए सबसे अधिक वैकेंसी इसी के लिए है। 3,000 में 2300 प्लस वैकेंसी क्या है, इसी के लिए है। ठीक है। 2300 प्लस वैकेंसी इसी की है। और फायरमैन की बात करें तो इसकी भी केवल 10th पास क्वालिफिकेशन है। ठीक है। 10th पास क्वालिफिकेशन है और इसकी भी ठीक ठाक वैकेंसी है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ये उससे थोड़ी सी अच्छी जॉब है फायरमैन की। फिलहाल यार देखो, आर्मी आर्मी होता है, कोई वो नहीं है। अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपको 12th पास होना पड़ेगा। ठीक है। 12th पास इसमें एलिजिबल है और ये थोड़ी सी सबसे अपर लेवल की जॉब है, मतलब इन तीनों में। तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है। जो भी वहाँ पर आपको करवाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट, जो भी जिसमें डिमांड होगी। अभी देखो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, तो शॉर्ट में अभी सारी डिटेल नहीं दे रखी है। ठीक है। लेकिन जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट, स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तो आप समझो आप सिलेक्ट हो चुके हो, बस आपका मेडिकल बाकी रहेगा। ठीक है। फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और इतने 4 प्रोसेस के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर आगे हम बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट का क्या सीन रहने वाला है, ठीक है यार, तो यहाँ पर जो भी लोग ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करेंगे
उनका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो रहेगा 1.5 किलोमीटर रन इन 6 मिनट। 6 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि लगभग आपकी 1500 मीटर। ठीक है, 6 मिनट में। लाइक आपका एयरफोर्स में 1600 मीटर 6.5 मिनट में होता है, तो मान लो यहाँ पर 30 सेकंड का समय कम है और डिस्टेंस आपकी 100 मीटर कम है, तो ठीक ठाक टाइम है। लेकिन जो सेकेंड वाला है, कैरिंग अ वेट 50 kg टू डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर 100 सेकेंड क्वालिफाइंग, ये केवल आपको क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा। इसमें क्या होगा, आपको 50 kg का वेट लेकर 100 सेकेंड में 200 मीटर तक चलना पड़ेगा या दौड़ना, जो भी आप कह सकते हो, कह सको, मतलब 100 सेकेंड में 200 मीटर आपको जाना रहेगा 50 kg का वेट लेकर, ये आपको क्वालिफाइंग रहेगा। फायरमैन की बात करें तो यहाँ पर देखो नीचे दे रखा है जो भी आपकी डिटेल है। पहली बात तो आपकी हाइट बिना शूज़ के 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन्हें 2.5 सेंटीमीटर का रिजर्वेशन मिल सकता है। और यहाँ पर बात करें चेस्ट की तो आपकी 81.5 सेंटीमीटर अनएक्सपांडेड, और एक्सपेंशन आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब बिना फुलाए हुए आपका इतना होना चाहिए 81.5, और आपका एक्सपेंशन करने के बाद 85 होनी चाहिए। और वेट आपका 50 kg से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल की बात करें तो रनिंग यहाँ पर 1.6 किलोमीटर रहेगी आपकी 6 मिनट में, तो इसकी रनिंग थोड़ी सी उससे ज़्यादा अच्छी है। कैरिंग अ मैन ऑफ 63.5 kgs टू डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड। आपको 63.5 kg का एक यहाँ पर देखो मैन दे रखा है, तो इनके अकॉर्डिंग आपको एक मैन को ले जाना पड़ेगा 183 मीटर तक, इतने वेट का। ठीक है, और आपको 96 सेकंड में, मेरे हिसाब से यार ये मैन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका वेट होना चाहिए, एक वेट आपका 63.5 मीटर का, मतलब केजी का। ठीक है, और देखो आपका थर्ड नंबर यहाँ पर है, क्लियरिंग 2.5 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, यानी कि लॉन्ग जंप आपकी ये है। ठीक है, तो आई थिंक जो फिजिकल करता है उसको पता होगा। और क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट। ठीक है, तो आपको 3 मीटर वर्टिकल रोप एंड मतलब क्लाइंब करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। अगर हम आगे बात करें जो रिटन एग्जाम आपका कैसा रहने वाला है, ये तो फिजिकल हो गया। रिटन एग्जाम में आपका सबसे पहले जो पेपर वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस आप क्वेश्चन होंगे, यानी कि आप जिसमें सिर्फ ऑप्शन टिक करने होते हैं। 2 घंटे का पेपर आपका होगा। अगर 2 घंटे का पेपर होगा तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अगर 2 घंटे का पेपर है तो 200 क्वेश्चन रहने वाले, कोई भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। ठीक है, अगर आगे बात करें पेपर पैटर्न की, तो ये देखो आपका पेपर पैटर्न है जैसा मैंने उम्मीद किया था। यहाँ पर आपके लगभग 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। और आगे हम बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 25-25 मार्क्स के, तो 50 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेसेस के। ठीक है, तो ये थोड़ा आपके लिए रिलीफ है कि 25-25 क्वेश्चन ही रहेंगे इंग्लिश और जीए के भी। ठीक है, और इस पे से ला जाए टॉपिक आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 50 के लिए। तो ये देखो जो आपका 100, देखो आपका 150 क्वेश्चन रहेगा 150 नंबर का, और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम रहेगा। अब ये क्या है यार, देखो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ट्रेड वाइज वैकेंसी डिवाइड रहेगी, तो उसमें चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रिटर्न एग्जाम का डिटेल है। और इसके अलावा देखो अगर हम बात करें कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, यानी कि आपका रैली कहाँ पर होगी, तो उसका भी इन्होंने दे रखा डिटेल। यहाँ पर देखो एमएसपी का मतलब मैंने आपको मिलिट्री वगैरह कहा था, इसका मतलब होता है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, एमएसपी का मतलब। अगर देखो बात करें हम टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर फॉर कंडक्ट ऑफ सिविलियन रिक्रूटमेंट, यानी कि जो आपके रिक्रूटमेंट है उसकी हम टेंटेटिव सेंटर लिस्ट की बात करें, तो मैंने कहा था ये ऑल इंडिया लेवल की है। तो यहाँ पर देखो जैसे सेंटर आपको गुवाहाटी पड़ सकता है, अगर आप असम से हो तो ये आपका 3 सेंटर पड़ सकता है। ठीक है, नारंगी, मिसामारी वगैरह वगैरह। नागालैंड का ये सेंटर आपका पड़ सकता है, दिल्ली का दिल्ली कैंट, गुजरात का अहमदाबाद और भुज। ठीक है, हरियाणा का आपका अम्बाला और हिसार, हिमाचल का अहिला जो मंडी वगैरह है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का आपका यहाँ पर देखो पड़ जाएगा अखनूर, जम्मू, जिंद्रा, और ये क्या आपका कुंदरू है। ठीक है, झारखंड का रांची पड़ जाएगा, एमपी का आपका जबलपुर और सौगोर पड़ जाएगा। और आगे महाराष्ट्र की बात करें हम तो मुंबई पड़ जाएगा, पुलगांव पड़ जाएगा, और आपका पुणे पड़ जाएगा। ठीक है, पंजाब का बात करें तो आपका पंजाब में काफ़ी सारे आपको सेंटर देखने को मिल सकते हैं। अमृतसर है, और बड्डूवाल है, भटिंडा है, डप्पर है, फिरोजपुर है। ठीक है, कंदौरी है, और पठानकोट है, पटियाला है, सुरनसूसी है, जलंधर जिसे बोलते हैं, ऊंची बस्ती है। ठीक है, अगर हम आगे इधर बात करें अपने यूपी राजस्थान की,
तो राजस्थान में देखो आप सेंटर काफ़ी सारे हैं, जोधपुर है, भरतपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ठीक है, और कानासेर है, कोटा है, लालगढ़ है, और नसीराबाद है, और श्री गंगानगर है। तमिलनाडु में आपका अवधि है, जहाँ पर आपका पहले एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर भी था, वाई ग्रुप की ट्रेनिंग वहाँ पर होती थी, अभी शायद बंद हो चुका है, या नलिया बंद हुआ है, छोड़ो इसे बात को, अब कोई मतलब नहीं बनता ये बातों का, ठीक है। अगर बात करें यूपी की अपने, तो यूपी में भी काफ़ी सारे सेंटर हैं, आगरा है, प्रयागराज है, बरेली है, झांसी है, कानपुर है, मथुरा है, मीरठ है, ठीक है, मीरठ है। अगर उत्तराखंड की बात करें यूके की, तो सिर्फ देहरादून है, और वेस्ट बंगाल की आपका ये सेंटर, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये थी यार डिटेल ओवरऑल, और इसके अलावा कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल अभी ये सिर्फ एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन इसका भी आना बाकी है, ठीक है। और ये जो आपकी वैकेंसी है परमानेंट रहेगी पूरी, आप इससे कर सकते हो जो भी इनका रहता है, मतलब नॉर्मल रूल और रेगुलेशन। कोई 4 साल की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो जो भी एलिजिबल हो यार और जो भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।